एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना भी सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन पिछले दिनों में देश में कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है जब गणपति पूजा को निशाना बनाकर के धर्म विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की और पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। अब गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान भी कई शहरों में तनाव फैलाने के लिए पत्थर चलाए गए, भड़काऊ नारे लगाए गए। अब खुलासा ये भी हुआ है कि हिंदुओं पर पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम फेंकने की तैयारी। कहीं गणपति पंडाल में पत्थरबाजी हुई, कहीं गणपति जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, कहीं गणपति भक्तों से मारपीट हुई। लेकिन उपद्रवी इससे 2 कदम आगे जाकर गणपति भक्तों को जलाने की साजिश रच रहे थे। ये सीसीटीवी वीडियो उसका सबूत है। कुछ लोग एक दुकान के बाहर से गुजर रहे हैं, तभी दुकान के बाहर अचानक से आग लग जाती है। दरअसल इन युवकों ने दुकान के बाहर पेट्रोल बम फेंका था, जिसकी वजह से दुकान में आग लग गई। तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की, तारीख 11 सितंबर और वक्त है रात के 10:27। 11 सितंबर को कर्नाटक के मांड्या में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। मस्जिद के सामने से गुजर रहे गणेशोत्सव पर पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। धर्म विशेष के लोगों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी दुकान में आग लगा दी। अब उसी दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि दंगाइयों ने दुकान के बाहर पेट्रोल बम फेंका था, जिसकी वजह से दुकान में आग लगी। अब पुलिस मांड्या के पेट्रोल बमबाजों की तलाश कर रही है। गणपति पूजा से पहले और पूजा के दौरान कई जगहों पर विघ्न पहुंचाया था। यूपी के फर्रुखाबाद में तो पूजा खत्म होने के बाद भी विवाद पैदा करने की कोशिश हुई। तस्वीर यूपी के फर्रुखाबाद की है। सामने की तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो हिंदुओं पर पत्थर फेंक रहे हैं। जिन लोगों पर ये पत्थर बरसा रहे हैं वो गणेश प्रतिमा विसर्जन करके लौट रहे थे। जब ये वापस मुस्लिम मोहल्लों से निकल रहे थे, तभी दूसरे धर्म के लोगों ने पत्थर बरसा दिए। आरोप है कि लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। मूर्ति विसर्जन करने गए थे गणेश विसर्जन में, तो वहाँ से लौट के आ रहे थे। मोहल्ले से निकले तो हम लोगों ने पत्थरबाजी की, पहले गाली दी, उसके बाद पत्थरबाजी की, तो हम लोग बच बचा के वहाँ से निकल आए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश 12 वफात जुलूस के जरिए भी की गई। कई जगहों पर 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। यूपी के प्रतापगढ़ में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के मंडला में भी कुछ लोगों ने 12 वफात के जुलूस से माहौल बिगाड़ने के लिए फिलिस्तीन के झंडे लहराए। एमपी के बालाघाट में भी कुछ शरारती तत्वों ने 12 वफात के जुलूस के जरिए उकसावे वाली कार्रवाई की और वहां भी फिलिस्तीन के झंडे लहराए। अलग-अलग शहरों में अराजक तत्वों ने हिंदू त्योहारों में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। अगले कुछ दिनों में दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है। सवाल है कि कहीं उस पूजा में भी बाधा डालने की कोशिश ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 10 दिनों में मांड्या से लेकर सूरत और सूरत से लेकर रतलाम तक जगह जगह गणेशोत्सव के दौरान पत्थरबाजी हुई। ये पथराव संवेदनशील जगहों पर ज्यादा हुए, लेकिन इन इलाकों में अब माहौल पूरी तरह से बदला दिख रहा है। जहां हिंसा और आगजनी की तस्वीरें दिख रही थीं, अब गणपति विसर्जन के लिए इन्हीं संवेदनशील जगहों पर जगमग उत्सव का माहौल दिखा। क्या है इसकी वजह? जी मीडिया की टीम इन्हीं इलाकों की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये 2 तरह की तस्वीरें हैं, जिसमें जगह एक है लेकिन माहौल एकदम अलग। जहां गणेशोत्सव के दौरान पहले जमकर पथराव हुआ था, आज हालात बिल्कुल बदल गए। ये दोनों ही तस्वीरें रतलाम की हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर 7 सितंबर की रात की है, जब रतलाम के मोचीपुरा में उत्सव मन रहा था। तभी वर्ग विशेष के लोगों ने गणेश प्रतिमा पर पत्थर फेंके और बवाल शुरू हो गया। लेकिन अब रतलाम में पथराव और लाठीचार्ज के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद यहाँ हालात बिल्कुल बदल गए हैं। उत्सव का माहौल है, यहाँ धूमधाम से जुलूस निकल रहा है। गणेश विसर्जन के दिन कोई नहीं कह सकता कि यहाँ कुछ दिन पहले हिंसा भड़क गई थी। तब तनावपूर्ण माहौल में कई लोग जख्मी हो गए थे और एक युवक की जान चली गई थी। उस दिन हाथी खाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराव कर लाठीचार्ज किया था। लेकिन आज यहाँ ये लोग पूरे जोश में हैं और फिलहाल सब कुछ भूलकर गणेश विसर्जन में व्यस्त हैं। आज जी न्यूज की टीम सूरत में ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, जहां गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था।
यहाँ 16,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात दिखे और 1600 से ज्यादा सीसीटीवी असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए थे। सूरत के सैयदपुरा इलाके में जिस तरह गणेश पंडाल के ऊपर पथराबाजी हुई थी, उसके बाद 8 दिन तक पुलिस का यहाँ पे कड़क बंदोबस्त रहा था और आज गणेश जी की भावभरी विदाई यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब बाबा को ले जाया जा रहा है, पुलिस का यहाँ पे बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। आप पहली तस्वीर देख समझ सकते हैं कि सूरत शहर के सैयदपुरा वरियाली बाजार में रविवार रात गणेश पंडाल पर हुए पथराव के बाद बेहद तनावपूर्ण माहौल हो गया था। लेकिन अब यहाँ के लोग रतलाम की ही तरह गणेश विसर्जन के लिए उत्साहित हैं। तब आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और भगदड़ की स्थिति बन गई थी। पथराव से गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने के बगल में खड़ी 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि बप्पा को विदाई देने के लिए सभी लोग उत्सव के साथ जुलूस में शामिल हुए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है हमको, 10 दिन हमको उत्साह लगा रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। हम धाम-धूम से लेके जा रहे हैं। हम सही होना चाहिए, हमारा जो त्योहार है हर साल ऐसा ही होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। हालांकि सूरत और रतलाम में ये अकेली घटनाएं नहीं है। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2024 को महोबा में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ था। उसी दिन जयपुर में गणेश पंडाल में पत्थरबाजी के बाद तनाव हो गया था, जबकि कर्नाटक के मांड्या में 11 सितंबर 2024 को पथराव हुआ था, जिसके बाद 52 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए मुंबई और हैदराबाद में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणेश विसर्जन के लिए लोग उमड़े। साफ है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जब से प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तब से माहौल बिगाड़ने वालों को पता है कि अब भूल से भी उन्हें कोई भूल नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।